हेलो क्लास 12 स्टूडेंट। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम तैयार करें और डेफिनेटली वो हमारे पेपर में आ जाएं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ना बोलकर बोलना चाहिए मोस्ट डेफिनेट क्वेश्चन, है ना। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में, हर उस क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो कौन सा है वो मोस्ट डेफिनेट क्वेश्चन जो इस साल भी आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ये क्वेश्चन चाहे 2 मार्क के लिए आए या 3 मार्क के लिए आए, ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, ये इस साल भी आएगा। तो इसका आंसर इस वीडियो में हम प्रिपेयर कर लेंगे और ये भले ही 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन हो, आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस देगा कि ये 2 या 3 मार्क्स जो हैं आपके वो पक्के हैं। और डेफिनेटली इस वीडियो के एंड तक आपके अंदर इस क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट सॉल्व करके आएंगे। तो कौन सा वो मोस्ट डेफिनेट क्वेश्चन है जो आपके इस क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, ये 2023 का मेरे पास केमिस्ट्री का पेपर है, सेट ए। और आपको मालूम है सेट से फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन की केवल शफलिंग रहती है, सेट्स में क्वेश्चन सेम रहते हैं हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम में। तो ये केमिस्ट्री का 2023 ईयर का क्वेश्चन पेपर है और इसका जो मोस्ट डेफिनेट क्वेश्चन है जो इस साल भी आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा, वो है ये क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ गए आप लोग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नेम बहुत अच्छे से समझ कर जाइए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। केवल ये कंपाउंड्स में कुछ चेंजेस होंगे और ये कंपाउंड्स इस तरीके से आपको दिए जाएंगे। तो चलिए बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग आपने कैसे करनी है। और इस वीडियो से ही आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आप ये नेमिंग बिल्कुल करेक्ट कर कर आएंगे। तो जो इसमें फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है ना, पहला कंपाउंड दिया हुआ है, वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ दिया हुआ है CO, ये कोबाल्ट है। इसके बाद NH3 का 6 टाइम स्क्वायर ब्रैकेट बंद और बाहर लिखा हुआ है Cl3, है ना। इसका आपको IUPAC नेम बताना है। तो बेटा इसका IUPAC नेम, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं। थोड़ा सा जनरल नेमिंग भी बता दूं, ये सेंट्रल मेटल होता है। सेंट्रल मेटल के साथ जितना भी फॉर्मूलाज लिखा होते हैं वो सब लिगैंड्स कहलाते हैं। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के पहले या बाद में जो भी फॉर्मूला लिखा होगा, एटम आयंस लिखे होंगे, वो सब काउंटर आयंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर काउंटर आयन हो गया Cl3 है जो कि नंबर में। और ये पूरा क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, जिसमें सेंट्रल मेटल होती है और लिगैंड्स होते हैं। तो यहाँ पर लिगैंड के फॉर्म में अमोनिया है और 6 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? चलिए अब नेमिंग देख लेते हैं। जब भी नेमिंग की जाती है, ये एक पार्ट होता है हमारे कंपाउंड का और दूसरा काउंटर आयन दूसरा पार्ट होता है। तो हमारा ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि पहले लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव पार्ट है, और जो हमारा Cl है काउंटर आयंस के फॉर्म में है, ये नेगेटिव पार्ट है। नेमिंग हमेशा पॉजिटिव पार्ट से शुरू करते हैं, मतलब जिस फॉर्म में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा होगा ना, उसी मैनर में आपने नेमिंग स्टार्ट करनी है। तो पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग स्टार्ट करेंगे। बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 चीज़ें होती है, सेंट्रल मेटल और लिगैंड। हमेशा जब नाम लिखते हैं पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं नंबर के साथ में। तो नंबर पहले देखिए, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 6 है तो 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्सा, पहला लेटर कैपिटल बनेगा। तो 6 के लिए हमने लिखा, इस 6 के लिए लिखा हेक्सा। अब NH3 का नाम होता है एमाइन, तो यहाँ स्टार्ट कर दीजिए AMMINE, ये हो गया हेक्सा एमाइन। अब क्या है, ये हो गया इतना नाम। CO का नाम है कोबाल्ट, तो आप लिखेंगे COBALT, कोबाल्ट। जब भी सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आएगा इसका 3, और इसके बाद जो काउंटर आयन है उसका नाम लिखेंगे। इतने का नाम हो गया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिख दिया हमने। इसके बाद 3 Cl हैं, ये नंबर कोई मतलब नहीं रखते, आप केवल Cl का नाम लिखिए, और Cl का नाम हम लिखेंगे क्लोराइड, क्योंकि कंपाउंड फॉर्म में Cl का नाम लिखा जाएगा क्लोराइड। तो इस तरीके से हमारे इस कंपाउंड का नाम बना हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। समझ में आया कैसा नेमिंग किया? चलिए दूसरा कंपाउंड देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन पेपर का दूसरा कंपाउंड देखते हैं। दूसरा कंपाउंड उन्होंने जो दिया हुआ है सेकंड, दैट इज K2NiCN का 4 टाइम। एक बार यहाँ लिख लेते हैं K2, सेकंड जो उन्होंने कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज K2, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया हुआ है, और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके उन्होंने सेंट्रल मेटल दी है NiCN का 4 टाइम्स और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। चलिए नेमिंग देख लेते हैं। अब कैसे स्टार्ट करोगे? ये एक पार्ट हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये सेकंड पार्ट हो गया।
ये पार्ट पॉजिटिव हो गया, ये पार्ट नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए के का नाम काउंटर आयन है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होगा वो काउंटर आयन, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो के का नाम, नंबर कोई मतलब नहीं है, के का नाम होता है पोटेशियम। तो आप इसका नाम स्टार्ट करेंगे के से, और के का नाम हम लिखेंगे पोटेशियम। सो इट इज़ पोटेशियम। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम स्टार्ट करेंगे। रूल क्या है, लिगैंड के नंबर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो 4 है, 4 के लिए स्पेस दीजिए और फिर लिखिए। 4 के लिए हम लिखेंगे टेट्रा, है ना। अब CN का नाम क्या होता है, साइनो या साइनिडो, मैं साइनिडो लिखती हूँ। तो पोटेशियम टेट्रा साइनिडो निकल, NiCkel। और क्योंकि अब पीछे कोई काउंटर आयन नहीं है तो आपको यहाँ पर एक सफिक्स लगाना होता है ATE, है ना, क्योंकि काउंटर आयन तो का नाम हमने पहले लिख दिया, यहाँ पर पीछे लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। ये नेगेटिव पार्ट के फॉर्म में जब होता है ना, तो सेंट्रल मेटल के नाम के बाद में ये ATE सफिक्स लगाते हैं। तो नाम बन गया टेट्रासाइनिडो निकलेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डेफिनेटली लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में निकल की आएगी 2। ठीक है, अब कैसे आई तो उस पर वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। अभी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं जस्ट आपको ये नेमिंग की प्रैक्टिस करवाने का कोशिश कर रही हूँ। तो ये हमारे 2023 के जो 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थे उनके नेम हैं। एंड नाउ ये मेरे पास 2024 का पेपर है, अगेन सेट A है मेरे पास। तो इसमें भी देख लेते हैं 2024 में भी क्या ये क्वेश्चन आया है। हाँ डेफिनेटली, क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स पर था कि राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम दिया हुआ है बट है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ही फॉर्म में। तो चलिए इन दोनों कंपाउंड्स का नाम देख लेते हैं अपन। इन दोनों कंपाउंड्स का IUPAC नेम क्या होगा। तो फर्स्ट आपका कंपाउंड है K2। फर्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज़ K2, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके HgI4, इस तरीके से ये दिया हुआ है फर्स्ट कंपाउंड। इसका आपको IUPAC नेम बताना है। अगेन ये काउंटर आयन हो गया बेटा, पॉजिटिव पार्ट हो गया, और ये पूरा पार्ट कैसा हो गया, नेगेटिव पार्ट हो गया, है ना। सॉल्ट प्लस और माइनस पार्ट का बना होता है, कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। तो ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। चलिए देख लेते हैं नेमिंग। के लिए नाम लिखेंगे आप पोटेशियम, सो इट इज़ पोटेशियम। अब इसका नाम स्टार्ट करेंगे, ये लिगैंड है, 4 है तो स्पेस दीजिएगा, लिखिएगा टेट्रा, और आई का नाम होता है आयोडो, IODO आयोडो। अब ये क्या है, मरकरी, है ना, मरकरी में लगाएंगे वाई हटा के ATE, तो ये बन जाएगा मर्क्यूरेट। सो इट इज़ मर्क्यूरेट, ATE हमने लगाया, और ऑक्सीडेशन स्टेट आपको रोमन नंबर्स में लिखना है। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 2। ठीक है, क्योंकि देखिए 4 नेगेटिव आयंस हैं, 2 इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे, 2 नेगेटिव आयंस इससे कैंसिल होंगे, तो बाकी के 2 Hg से कैंसिल होंगे, Hg पर होगा +2 चार्ज। तो नाम हुआ इसका पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट। चलिए सेकेंड देखिए। सेकेंड जो हमारा कंपाउंड है, इसमें सेकेंड कंपाउंड दिया हुआ है उन्होंने, दैट इज CrH2O का 6 टाइम, और काउंटर आयन के फॉर्म में है 3Cl। इसका आपको IUPAC नेम बताना था। चलिए अब तो ATE लगाने की ज़रूरत नहीं है, पीछे काउंटर आयन है। तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा नेगेटिव आयन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लिगैंड है, ये सेंट्रल मेटल है। लिगैंड का नाम पहले लिखेंगे नंबर के साथ में। 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सा। ठीक है, वाटर का नाम लिखेंगे लिगैंड के फॉर्म में एक्वा, AQUA एक्वा। तो हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्रोमियम। जैसे ही सेंट्रल मेटल का नाम लिखोगे आपको स्मॉल ब्रैकेट बनाना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम बताएंगे। इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट इसका रहेगा 3, और Cl का केवल नाम लिखेंगे, Cl का नाम लिखेंगे हम क्लोराइड। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड CrH2O का 6 टाइम Cl3 हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। इन 3 Cl के कारण इस पर 3 पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा। ये तो न्यूट्रल लिगैंड है, इसके कारण कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट मेरे पास 2025 का ये मेन एग्ज़ाम का पेपर है, मेन एग्ज़ाम का ये पेपर है केमिस्ट्री का। और इस साल भी इस पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है
कि राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और ये 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उन्होंने दिए हुए हैं। पहला है K2PdCl4। तो चलिए फर्स्ट कंपाउंड का नाम देख लेते हैं, K2। इट इज़ फर्स्ट कंपाउंड इज K2, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके PdCl4 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसका IUPAC नेम देना है। तो चलिए कि अब तो याद आप मालूम पड़ गया, काउंटर आयन है, नंबर नहीं लिखे जाते काउंटर आयन के, तो केवल नाम लिखिए। के का नाम होता है पोटेशियम, तो ये हमने लिखा पोटेशियम। चलिए ये हो गया काउंटर आयन का नाम। ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये लिगैंड है, लिगैंड का नंबर के साथ नाम लिखेंगे, स्पेस दीजिए और लिखिए टेट्रा। टेट्रा क्या है, Cl का नाम होता है क्लोरिडो, या क्लोरो भी सही है, सो इट इज़ क्लोरिडो। पीडी का नाम होता है पैलेडियम, लेकिन IUM हटा के, क्योंकि पीछे काउंटर आयन नहीं है तो आप इसमें ATE लगाएंगे, तो पैलेडियम का IUM हटाइए और लिखिए पैलेडेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में पैलेडियम की आएगी 2। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड बता दूं। सेकेंड कंपाउंड जो है दैट इज़, इसमें एक से ज़्यादा लिगैंड्स उन्होंने दिए हुए हैं। चलिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर से स्टार्ट हो रहा है। सेंट्रल मेटल है Cr, फिर है NH3 का 3 टाइम्स, फिर इसके बाद अगेन एक और लिगैंड है H2O, इसका भी 3 टाइम्स, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद करने के बाद बाहर है Cl3। हालांकि ये स्क्वायर ब्रैकेट इन्होंने यहाँ पर दिया नहीं था, तो Cr NH3 का 3 टाइम्स, H2O का 3 टाइम्स, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ होना चाहिए और उसके बाद Cl3। तो चलिए देख लेते हैं इसका नेम। तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा नेगेटिव आयन है। चलिए अब इस पार्ट में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 2 लिगैंड्स हैं। अमोनियम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अमोनिया पहले आता है, एक्वा बाद में आता है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अमोनिया का नाम विथ नंबर 3 है, तो आप लिखेंगे ट्राई, और ट्राई क्या है, एमाइन, सो इट इज़ ट्राई एमाइन। अगेन ट्राई एक्वा, स्पेस मत दीजिएगा, ट्राई एमाइन, ट्राई एक्वा, और क्रोमियम का नाम एज इट इज़ क्रोमियम। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है हमको, और Cl के लिए नंबर नहीं देखेंगे, केवल लिखेंगे क्लोराइड। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो क्या रहेगा इसमें, इसके कारण कोई चार्ज नहीं, इसके कारण कोई चार्ज नहीं, 3 Cl के कारण 3 पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आएंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आएगा 3। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 3, एंड काउंटर आयन का नाम क्लोराइड। नंबर नहीं देखेंगे। सो आई होप ये नेमिंग क्लियर हुई होगी। ऐसे ही मेरे पास 2025 का जो सेकेंड एग्ज़ाम हुआ था ना, उस सेकेंड एग्ज़ाम का भी पेपर है। तो इस सेकेंड एग्ज़ाम के पेपर में भी ये IUPAC नेमिंग पर क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन 8 जो था वो था कि राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और आपको ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उन्होंने दिए हुए थे, इनका IUPAC नेम आपको लिखना था। तो चलिए देख लेते हैं IUPAC नेम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या होगा। तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उन्होंने दिया हुआ है दैट इज़ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके PT NH3 का 2 टाइम्स, देन Cl, देन NO2, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया था उन्होंने। तो इसका नाम आपको लिखना था, इसका नाम आएगा, नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी, देखिए लिगैंड्स के साथ स्टार्ट करेंगे, पीछे कोई काउंटर आयन इन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो अपन लिगैंड के साथ स्टार्ट करते हैं। एमाइन, इसका नाम नाइट्रेटो, इसका नाम क्लोरिडो। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यदि तीनों का देखें तो एमाइन का नाम सबसे पहले आएगा नंबर के साथ में, तो हम लिखेंगे डाई एमाइन, हम लिखेंगे डाई एमाइन। ठीक है, इसके बाद क्लोरिडो और नाइट्रेटो में नाम आएगा क्लोरिडो, सो डाई एमाइन क्लोरिडो। अब नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, यहाँ पर आपको बॉन्डिंग बतानी पड़ेगी क्योंकि वाया नाइट्रोजन है, तो आप लिखेंगे नाइट्रेटो और इसके बाद लिखेंगे N, है ना। तो नाइट्रेटो वाया N जुड़ा हुआ है हमारे सेंट्रल मेटल से, तो N, और इसके बाद प्लैटिनम लिखेंगे, है ना, प्लैटिनम, इट इज़ प्लैटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे।
क्योंकि आगे पीछे कोई काउंटर आयन नहीं है तो इसका नाम हम कैटायन के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो डाई एमाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन प्लैटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट बोलें तो इसके कारण कोई चार्ज नहीं आएगा, इसके कारण एक चार्ज और इसके कारण एक चार्ज आएगा, तो टोटल हमारे प्लैटिनम पर होंगे 2 पॉजिटिव चार्जेस। तो ये नाम हो गया हमारे इस कंपाउंड का, दैट इज डायमाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो एन प्लैटिनम 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंपाउंड। नेक्स्ट जो कंपाउंड है इस पेपर में वो दिया हुआ है, सेकेंड जो कंपाउंड है COCl2। फिर इन्होंने दिया है En का ट्वाइस और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इन्होंने काउंटर आयन दिया हुआ है Cl। ठीक है, तो ये कंपाउंड दिया हुआ था, थोड़ा सा ये लिगेंड कॉम्प्लेक्स लिगेंड के फॉर्म में था। इथाइलिन डायमाइन को En लिखते हैं हम लोग शॉर्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इथाइलिन क्लोरिडो ये 2 लिगेंड्स हैं। क्लोरिडो का C पहले आता है, इथाइलिन का E बाद में आता है, तो पहले अपन लिखेंगे इसका नाम नंबर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। डाई, क्या है Cl का नाम? क्लोरिडो, सो इट इज़ क्लोरिडो। अब ये जो है ना इथाइलिन डायमाइन है, तो ऑलरेडी इसमें डायमाइन आ रहा है, इसलिए इस 2 को हम क्या लिखेंगे? बिस, है ना, इसके आगे लिखेंगे आप बिस और फिर स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, जब आपका लिगेंड कॉम्प्लेक्स लिगेंड होता है ना तो उसको ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और उसके आगे जो नंबर होते हैं बिस ट्रिस, यदि 3 होता तो हम ट्रिस लिखते, 4 होता तो टेट्राकिस लिखते, बट अभी 2 है इसलिए हमने लिखा बिस और फिर इस कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स लिगेंड का नाम दैट इज़ इथाइलिन डायमाइन। ये हो गया हमारा डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमाइन। अब सेंट्रल मेटल का नाम लिख दीजिए, कोबाल्ट। क्यों आप ATE नहीं लगा रहे? क्योंकि पीछे काउंटर आयन है, इसके कारण हम इसमें ATE नहीं लगाएंगे। कोबाल्ट लिखने के बाद, कोबाल्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप कोशिश करिएगा एक ही लाइन में सारा नाम आए, है ना, कोबाल्ट। इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और Cl के लिए आप लिखेंगे क्लोराइड। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यदि निकालें, ये न्यूट्रल लिगैंड है, 2 चार्जेस इसके कारण आएंगे, 2 Cl और 1 चार्ज इसके कारण आएगा, तो कोबाल्ट पर होंगे 3 पॉजिटिव चार्जेस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कोबाल्ट का आएगा 3। तो पूरा नाम आया कॉम्प्लेक्स का डाइक्लोरिडो बिस इथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ये 23 से 25 तक के जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पूछे गए थे उसके IUPAC नेम मैंने आपको बताए हैं। इस तरीके से अपने जो बेसिक्स हैं इस IUPAC नेम से रिलेटेड वो अच्छे से क्लियर करके जाइए। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ कर जाएंगे तो वो कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दें आप इजीली कर पाएंगे। मैं अपना एक प्रीवियस वीडियो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ। आपको यदि और क्लियर करना है अपना ये IUPAC नेमिंग तो वो वीडियो आप देख सकते हैं।